नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी? और कंटिन्यूसली मार्केट रेंज बाउंड क्यों होते हुए नजर आ रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है और मार्केट का अभी के लिए ट्रेंड क्या हो सकता है, उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज दो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए फर्स्ट अपडेट हमें यूएस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल मंथ में चाइना जा सकते हैं। अब ये यूएस और चाइना के रिलेशन, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यूएस और चाइना के रिलेशन की बात करें, हालांकि यूएस ने चाइना के साथ टैरिफ डील कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी के लिए भी 34% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया गया है, जो कि अदर कंट्रीज से ज्यादा है। लेकिन यहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर चाइना के ऊपर 34% टैरिफ हाइक भी किया जाता है, उस समय भी चाइना बहुत ज्यादा सस्ते भाव में चीजों को बेच सकता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, ये जो ट्रंप की चाइना के लिए विजिट होने वाली है, यहां पर चाइना का फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा जितना यूएसए का फायदा हो सकता है। बिकॉज यूएसए को चाइना के प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर चाइना से यूएस के प्रोडक्ट नहीं आएंगे तो उस समय यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और यही खतरा ट्रम्प को यहाँ पर सताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अभी के लिए चाइना की मीटिंग पर जाने वाले हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में कैसे देखने को मिल सकता है? देखिए कुछ ऐसी डील नहीं होनी चाहिए जहां पर इंडिया के लिए जो फायदेमंद सेक्टर है यूएस मार्केट में, वो यहाँ पर हैम्पर होते हुए नजर आए। जैसे कि अगर हम ओवरऑल ऑटो सेक्टर की बात करें, वहां पर इंडियन ऑटो कंपनीज के लिए यूएसए जाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू चाइनीज ऑटो कंपनीज। लेकिन यहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर हम रिसेंट चेंजेस की बात करें, चाइना इंडिया में भी अपने ऑटो सेक्टर में पांव जमाना शुरू कर चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी के लिए इंडिया में भी मिलना शुरू हो चुकी हैं, जो कि चाइनीज ब्रांड है। जैसे कि अगर हम एक मेजर ब्रांड की बात करें, BYD, उसकी जो गाड़ियां हैं वो इंडिया में भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। अब यहां पर यूएसए का क्या सिनेरियो रहता है उसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है। हालांकि अगर हम यूएस और इंडिया की टैरिफ डील की बात करें तो वहां पर ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल जा रहे हैं। बिकॉज ट्रम्प कंटिन्यूसली ये चीज कहते थे कि इंडिया में जो भी हार्ले डेविडसन जाते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे वहां पर बिकते हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडिया ने उस टैरिफ को कम किया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अभी के लिए जो हमें चाइना की तरफ से चीजें देखने को मिल जा रही हैं, स्पेशली जो यूएस मार्केट में हमें चाइना की तरफ से जो भी चीजों को डंप किया जाता है, वहां पर क्या ट्रम्प यहां पर रोक लगाने वाले हैं? वो टैरिफ को बहुत ज्यादा कम नहीं करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर ट्रम्प बहुत ज्यादा टैरिफ को कम कर देते हैं चाइना के ऊपर से, तो उस समय चाइना बहुत सारी चीजों को यूएसए में डंप करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन है वो फिर से बढ़ सकती है। देखिए एक चीज आपको हमेशा फोकस में करके चलनी है, इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा होने वाला है वो रहेगा ताइवान मुद्दा। बिकॉज रिसेंटली यूएस ने ताइवान को ऑलमोस्ट $20 बिलियन के आर्म्स प्रोवाइड किए हैं। हालांकि ये डील हुई है, अभी के लिए सप्लाई वहां से नहीं गई है। अब यहां पर क्या चाइना उसको रोकने वाला है? यूएस से वो रिक्वेस्ट करने वाला है कि आप इस डील को कंप्लीट ना कीजिए। बिकॉज जितना ताइवान यहाँ पर स्ट्रांग होगा उतना ही चाइना के लिए ताइवान को लेना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज चाइना ये मानता है कि ताइवान भी उनका हिस्सा है। हालांकि चाइना बहुत सारी चीज़ों को मानता है, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। बट अगर हम ताइवान के इशू की बात करें, जब भी यूएस से ताइवान के लिए कुछ यहाँ पर आर्म डील करता है या फिर कोई और भी डील करता है, वहां पर चाइना उनको मना करता है। अभी के लिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पर चाइना का क्या बयान आता है जब ट्रंप चाइना जाने वाले हैं। इसके ऊपर हम फिर से नजर बनाकर रखने वाले हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज रिसेंटली हमें यहां पर क्या चीज सुनने को मिली थी ट्रंप की तरफ से, उन्होंने कहा था कि इंडिया कमिटेड है यूएस के साथ $500 बिलियन ट्रेड करने के लिए। अभी के लिए उस चीज को यहां पर चेंज किया जा चुका है, इंटेंट यहां पर लिखा है। देखिए इसका क्या मतलब रहता है कि हाँ, जो वॉल्यूम बढ़ने वाला है वो बढ़ते हुए नजर आएगा, लेकिन वहां पर कुछ कमिटमेंट नहीं है। और इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। अभी के लिए ये चीज हमें ऑफिशियली सुनने को मिल जा रही है। देखिए जब भी कोई चीज ऑफिशियली आती है उस समय तक तो मार्केट में जो चीजें रहती हैं वो पैन आउट हो जाती हैं, चार्ट में भी वो चीजें बन जाती हैं, एंड जो बिग प्लेयर होते हैं वो अपनी चाल को चल लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम रिटेल ट्रेडर जब उस चीज को समझना शुरू करते हैं, जब वो न्यूज में आती है, उस समय वहां पर कुछ ज्यादा बचता नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रम्प की तरफ से हमें और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई थी यूएसए की, वहां पर सर्टन पल्सेस को भी ऐड किया गया था। अभी के लिए उनको भी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। बिकॉज
अगर हम रिसेंटली यहाँ पर चीज़ों की तरफ बढ़ें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है वहाँ पर किसी भी फॉरेन कंपनी को अलाउ अभी के लिए भी नहीं किया गया है, बिकॉज अगर ऐसा होता है उस समय फार्मर्स का वोट जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके लिए कभी भी नहीं जाने वाला है, जो कि सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ये चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकती है, बिकॉज अगर वैसा करती है उस समय उनका सेंटर में रहना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अभी के लिए भी इंडिया में मोर देन 50% लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए पॉलिटिक्स मार्केट के साथ चलती है, आपको समझना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है लेकिन आपको समझना है कि अभी के लिए पॉलिटिक्स में क्या चीज़ चल रही है, उसका कैसे मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज जब भी हम मार्केट में पॉलिटिकली मोटिवेटेड आते हैं तो उस समय लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि पॉलिटिक्स का मार्केट पर इस समय क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट उसको कैसे फैक्टरिंग कर सकती है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। एंड जो जीरो टैरिफ की बात थी वो तो हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। वो जीरो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर लगने वाला है, विच मीन्स की जो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी लगाई जाती हैं किसी भी सेक्टर में कि कोई फॉरेन की कंपनी उस कंट्री में ना आ पाए। वो जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है वहां पर ये बात की जा रही थी कि इनको भी जीरो किया जाने वाला है। हालांकि अगर हम यहाँ पर टैरिफ की बात करें, अगर यूएसए 16% 18% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रहा है तो उस समय इंडिया को भी 18% से ज़्यादा ही टैरिफ उन सेक्टर पर लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम यूएस और इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इस समय इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है फॉरेन से कंपनीज यहाँ पर आएँ और अपने प्लांट को इस्टेब्लिश करें और टैरिफ भी ज़्यादा दें एज कम्पेयर टू यूएसए को इंडियन कंपनीज की। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते रह जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबाइस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसी चीज़ें पैन आउट कर सकती हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। जैसी मार्केट ने 25,990 टू 26,025 की जोन में ओपन किया, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल थी इसके नीचे ही क्लोजिंग किया, उसके बाद एकदम से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था अच्छी तरह से पैन आउट हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेंसेस की एक्सपायरी भी होने वाली है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको वीक की स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि इस वीक एफआईज का डाटा पॉजिटिव ही आना चाहिए। हालांकि 10 फेब को एफआईज का डाटा यहां पर थोड़ा कम आया था लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव था। अब यहां पर जो 2 दिन इस वीक के रह चुके हैं वहां पर भी एफआईज की तरफ से पॉजिटिव डाटा आना चाहिए, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो बुल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और जो बियर्स हैं उनको फिर से एग्जिट करना पड़ेगा और देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकती है, लेकिन उसके लिए 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। इस वीक की जो वीकली एनालिसिस वीडियो होने वाली है वहां पर हम इसको और भी अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहां पर यूएस मार्केट की बात करें कि इस समय यूएस मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे चीजें यहां पर पैन आउट कर सकती हैं। अगर हम यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 4.3% रिकॉर्ड किया गया है। एंड अगर हम अर्ली वेजेस की बात करें तो वो भी यहां पर 0.4% रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट भी यहां पर एक्सपेक्टेड लाइन से ज्यादा ही है। देखिए डाटा देखने को लगेंगे कि हाँ यहाँ पर ये नेगेटिव डाटा है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ये डाटा हमें देखने को मिल जा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये डाटा और भी ज्यादा कम आते तो उस समय क्या सिनेरियो बनता, यूएस में रिसेशन जैसी पॉसिबिलिटी बन जानी थी, जो कि अभी के लिए बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो चुकी है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, देखिए अभी के लिए मार्केट एक और भी न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रही है, यूएस और ईरान की न्यूज। देखिए यूएस और ईरान में अभी के लिए क्या हो रहा है इसके बारे में हम कंटिन्यूसली यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन के लिए कुछ भी हमें ऐसी कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली है जिसको कि हम वीडियो में यहां पर कवर करें, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए भी जो यूएस और ईरान का यहाँ पर मुद्दा है, लफड़ा है, वो सुलझा नहीं है। जब तक यूएस और ईरान मीटिंग नहीं करते हैं उसके ऊपर हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलती है। बिकॉज पहले भी ये हो चुका है जब ईरान ने यूएसए के साथ मीटिंग की है लेकिन वहां पर कुछ भी निकल कर नहीं आया है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो ये पॉजिटिव ही सिचुएशन है, बिकॉज ईरान और यूएसए मीटिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं ओमान में। जैसी ये मीटिंग हो गई उसके बारे में हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है
क्रिप्टो मार्केट में हमें रिसेंटली यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिल चुकी है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज यूएसए मार्केट में डाटा आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट ऐसे मूव करते हुए नजर आ रही है। आज के दिन जो डाउ जोन्स था पॉजिटिव में ओपन हुआ, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा मूव अपर साइड की तरफ की, लेकिन फिर से डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आई। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मार्केट ऐसे मूव कर रही है? देखिए, अगर हम ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की बात करें, अगर स्टॉक मार्केट यहाँ पर सुधरती है उस समय जो कमोडिटी रहती है वो थोड़ा नीचे आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो कभी वो मार्केट को फॉलो करना शुरू कर देता है, कभी वो कमोडिटी को फॉलो करना शुरू कर देता है। अभी के लिए अगर हम क्रिप्टो मार्केट में एट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, कुछ भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट अभी के लिए धीरे धीरे सेल ऑफ की तरफ जा रही है। अब ये सेल ऑफ कहां पर रुक सकता है? देखिए, मेरा यहाँ पर ये मानना है 60,000 को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी फिर से बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए जो हमें यहाँ पर चीज को देखकर चलना है 66,500। अगर इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 65,200 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 65,200 से लेकर 65,000 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। जब भी बीटीसी उस जोन के आसपास आएगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपर एंड की बात करें, अब देखिए अपर एंड में अगर 15 मिनट कैंडल 67,700 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 68,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 69,350 की देखने को मिल सकती है। एंड अगर हम गोल्ड की बात करें कि अभी के लिए गोल्ड में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, कैसे उसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, गोल्ड ने भी हालांकि यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन फिर से गोल्ड अभी के लिए डाउन साइड ही जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है वो हमने अभी के लिए डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्टॉक मार्केट यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी उस समय जो कमोडिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पर लो जा सकती है। देखिए, ये हर समय नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में सिचुएशन है यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ऐसे मार्केट मूव करते हुए नजर आए। तो हमें यहाँ पर गोल्ड में किस चीज के ऊपर फोकस करना है, कैसे उसको लेकर चलना है। 5015, अगर इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 4983 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 4950 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड में मैं इसको ज़्यादा फोकस में करने वाला नहीं हूं जब तक 5080 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करती है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मोमेंटम है ऑलमोस्ट 5130 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए, जिसको भी गोल्ड में इंटरेस्ट है, सिल्वर में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तो कॉइन टीसीएस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप वहां से अकाउंट ओपन करेंगे उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट करता रहता हूँ कि अभी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है, कौन सी चीज़ें पैन आउट हो रही हैं एंड क्या क्या चीज़ें वहां पर बनेगी वो भी हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बारे में मुझे अपडेट जरूर कर दीजिएगा ग्रुप में। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। देखिए, मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है 25,950 के आसपास। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना पड़ेगा? लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 992 26,025 की होने वाली है। और आज के दिन भी मार्केट ने ऐसे ही परफॉर्म किया। जैसी मार्केट इस जोन के बीच में ओपन की, उसके बाद फिर से मार्केट ने जैसे ही नेगेटिव कैंडल क्रिएट की, उसके बाद डाउन साइड में मार्केट ने नेक्स्ट जोन को यहाँ पर टेस्ट किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है वो नेगेटिव बनती है ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा 925 की जोन के टूटने का। अगर ये टूटती है जोन, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 875 टू 860 होने वाली है एंड 815 टू 805 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर बैंक्स यहाँ पर मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट उसी कारण ही फ्लैट जोन के आसपास क्लोजिंग की है। बिकॉज अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, आज के दिन आईटी सेक्टर में हमें ऑलमोस्ट 1.7% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और इस चीज़ के बारे में मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था ग्रुप में। यहाँ पर जो हमें आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल जा रही है बिकॉज ऑफ द एआई समिट। अब देखिए, एआई समिट हालांकि इंडिया में हो रहा है, लेकिन अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें जो भी आईटी सेक्टर में है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एआई। तो अभी के लिए उनको एआई में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हमें आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल जा रही है। बिकॉज अगर फॉरेन की कंपनीज का समिट यहाँ पर होता है तो फॉरेन की कंपनीज भी यहाँ पर अपने पैर को जमा सकती हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन थोड़ा कम हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम होगी, बिकॉज अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो वो भी एआई को फॉलो कर सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें क्या सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बार ऐसा होता है जब भी आईटी सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल जाती है, उस समय बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है बिकॉज लिक्विडिटी ट्रांसफर हो रही है। देखिए, जो भी यहाँ पर
आईटी सेक्टर में सेलिंग कर रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर में। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पर चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, लेकिन 100% चीज़ें बाहर भी नहीं जाती हैं। मान लीजिए कि किसी ने भी आईटी सेक्टर में कुछ सेलिंग की है, तो ऐसा नहीं कि वो कैश को बाहर ले जाएगा, वो किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। इसी के कारण ही जो अदर सेक्टर होते हैं वहाँ पर हमें लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 60,775। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 60,925 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 61,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 61,000 के ऊपर भी जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 61,250 की होने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 615 टू 550 की होने वाली है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 550 के नीचे भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 415 की बनते हुए नजर आ रही है। 250 टू 225 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेस की बात करें, बिकॉज सेंसेस में एक्सपायरी भी होने वाली है। देखिए सेंसेस ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, 84,100 200 के आसपास, 197 के आसपास। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर मान लीजिए कि 84,150 के नीचे ही मार्केट ओपन करती है, फिर इसके नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 84,000 टू 83,950 की रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर 50 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 775 की होने वाली है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में 362 425 की जोन एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है, और आज के दिन भी ऐसे ही बनते हुए नजर आया। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 525 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन ऑलमोस्ट 657 टू 695 की बनने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उन सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।